जिस घर में बीमारी और परेशानी ना हो, हर एक इंसान ये कहता है सैयद साहब कोई ऐसा वजीफा बता दो, कोई ऐसा अमल बता दो कि कामयाब हो जाएं, बीमारियों से छुटकारा मिल जाए। सैयद साहब कुछ ऐसा बता दो जिससे परेशानियों से निजात मिल जाए। मैं कहता हूं मुझसे क्या पूछता है। मस्जिद के मीनारों से 5 वक्त आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, हय्या अलल फलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन 5 वक्त पुकार पुकार कर कहता है, आ मस्जिद में आ जा, रब की बारगाह में झुक जा, कामयाब हो जाएगा। आ रब की बारगाह में सजदे कर ले, कामयाब हो जाएगा। आज दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है। हमें तकलीफ तब होती है जब हम मुसलमान को शराब पीते हुए देखते हैं। हमें तकलीफ तब होती है जब हम मुसलमानों की जबानों पर गाने सुनते हैं। हमें तकलीफ तब होती है जब हम मुसलमान को गैरों की तरह तहजीब और तमद्दुन में जिंदगी गुजारते हुए देखते हैं। अरे हम नबी के गुलाम हैं। अल्लाह अल्लाह, वो नबी जब इस दुनिया में आए, आने के बाद सजदा किया, हम जैसे गुनाहगारों के लिए दुआ फरमाई, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ए रब मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। और अगर जर्रा बराबर गैरत बाकी है, आप भी नबी की गुलामी का सबूत पेश करना, गुनाहों से तौबा करना, अल्लाह की बारगाह में झुकना, और आज यहां उठने से पहले ये अहद कर लेना कि हम जिएंगे तो नबी के लिए और मरेंगे तो नबी के लिए। हमारी जिंदगी का एक एक लम्हा खुदा और मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, तभी हम बहुत अच्छा बयान, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बात आगे बढ़ गई। सईद इब्ने मुसय्यब फरमाते हैं, हजरत अली एक कब्र के पास खड़े हुए और फरमाया, ए कब्र वाले ये बता अब तेरा हाल कैसा है। अल्लाह। कब्र से आवाज आई, ए अली अब मेरा हाल क्या पूछते हो, अब से 3 दिन पहले मेरे घर वाले मुझे इस कब्र में दबा कर गए थे। अल्लाह। ए अली 3 दिन के अंदर मेरी खोपड़ी के तमाम बाल झड़ चुके हैं। अल्लाह। वो बाल जिन बालों की शाइनिंग के लिए हम तरह तरह के कैप्सूल, तरह तरह के ऑयल, तरह तरह के शैम्पू इस्तेमाल करते। ए अली कब्र के अंदर 3 दिन पहले मेरे घर वाले मुझे पहुंचा कर गए थे। 3 दिन में मेरी खोपड़ी के तमाम बाल झड़ चुके हैं। अली 3 दिन के अंदर मेरी आंखों के गूदे निकल कर बाहर आ गए। 3 दिन के अंदर जिस्म ने गलना और सड़ना शुरू कर दिया है। मेरे जिस्म को हशरातुल अर्द ने खाना शुरू कर दिया। आप गौर फरमाएं, आप ये सोच रहे हैं हम दुनिया में कुछ भी करते रहें, आप कुछ भी करेंगे। कुरान में रब इरशाद फरमाता, फमन यामल मिस्काल जर्रतिन खैरन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर नेकी करोगे, हश्र के दिन तुम्हारे सामने कर दी जाएगी, तुम उसे देख रहे होगे। वमन यामल मिस्काल जर्रतिन शर्रन यरा, अगर तुम जर्रा बराबर गुनाह करोगे, वो भी तुम्हें दिखा दिया जाएगा, उसे भी तुम हश्र के दिन देख रहे होगे। मेरे भाई, से पहले कि मौत आए, इस जिंदगी को गनीमत जानिए, गुनाहों से बचिए। और कितने लोगों को हमने देखा है, घर से निकले थे, सही सलामत गए थे, रोड पर पहुंचे, सामने से बस आई, ट्रक आया, एक्सीडेंट हो गया, वहीं पर इंतकाल। अल्लाह। कितने अच्छे खासे लोग बैठे हुए, हार्ट अटैक हुआ, इंतकाल कर गए। कल का इंतजार ना कीजिए, आज इसी वक्त तौबा कीजिए। बात आगे बढ़ती चली जा रही है। सैयदा आमना फरमाती है, सरकार पैदा हुए, पैदा होने के बाद सजदा किया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बयान है, आप फरमाते हैं, मैं काबा का तवाफ कर रहा था, अचानक काबा जो है वो सैयदा आमना के घर की तरफ को झुक गया। काबा के अंदर जो 360 माबूदाने बातिला रखे हुए थे, वो सब के सब औंधे मुंह गिर पड़े। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, मैं थोड़ा सा गमज़दा हुआ, इसलिए कि उस वक्त मेरी माली हालत जो थी वो खस्ता थी, मेरी माली हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी। मैं ये सोचने लगा, अगर काबा की दीवारें गिर गईं, काबा की दीवारें मुनहदिम हो गईं, मेरे पास दिरहम नहीं है, दिनार नहीं है, मैं दोबारा इनकी तामीर कैसे कराऊंगा। अल्लाह अल्लाह आप फरमाते हैं, कुछ देर के बाद काबा अपनी सही हालत पर आ गया। थोड़ी देर के बाद किसी ने खुशखबरी दी, बशारत
किसी ने आकर कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, आपके यहां पर पोता आया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते मैं समझ गया, ये काबा जो है उसी बच्चे की ताजीम के लिए झुका था। मैं समझ गया काबा जो है वो उसी बच्चे की अजमत के लिए झुका था। थोड़ा सा और आगे लेकर चलूं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं सैयदा आमना के घर आया, अपने पोते को गोद में लिया, दिल खुश हो गया। उसके बाद मैं दोबारा काबा शरीफ का तवाफ करने लगा। तवाफ कर रहा था, अचानक क्या देखता हूं, एक खातून है जो काबा की दीवार से लिपटी हुई है, ज़ारो कतार रो रही है। मैंने देखा, मुझसे रहा न गया। मैंने कहा, ए बहन कौन हो, ए खातून तू कौन है, कहां से आई है? उसने कहा, ए काबा के मुतवल्ली, मेरा नाम हजरत हलीमा है, कबीला बनु साद से ताल्लुक रखती हूँ, मैं एक दाई हूँ, अपने घर से, अपने कबीले से, अपने गांव से मक्के के अंदर आई थी ताकि किसी बच्चे को गोद ले सकूं, उसकी परवरिश कर सकूं, उसकी खिदमत कर सकूं। उसके इवज में जो मुझे दिरहम और दिनार मिले, मैं गरीब खातून हूं, मेरी गरीबी दूर हो जाए, मेरी मुफलिसी दूर हो जाए, मेरी कल्लाशी दूर हो जाए। काबा के मुतवल्ली फरमाते हैं फिर रो क्यों रही हो, वजह क्या है? अर्ज करती हैं, काबा के मुतवल्ली मैं अपने घर से चली थी, खानदान वाले, कबीले वाली और दाइयां मेरे साथ में थी, वो मुझसे पहले मक्के के अंदर दाखिल हो गई, मेरी सवारी कमजोर थी, पीछे रह गई। एक काबा के मुतवल्ली, उनकी सवारियां अच्छी थी, तंदुरुस्ती, वो सब मुझसे पहले मक्के में आ गई। मक्के के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए उन सब ने उन्हें गोद ले लिया, मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। काबा के मुतवल्ली मुस्कुराए और फरमाते हैं, ए हलीमा तेरी किस्मत का सितारा उरूज पर है। सुभान अल्लाह, थोड़ा सा मचल कर बोलो यार। सुभान अल्लाह। ए हलीमा तेरी किस्मत का सितारा उरूज पर है, अभी मक्के के अंदर एक बच्चा और है। हजरत हलीमा सादिया ने अर्ज किया, काबा के मुतवल्ली बताइए वो बच्चा कौन है? आप फरमाते मेरा पोता है, उसके वालिद हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है। ए हलीमा बच्चा तो तुझे मिल जाएगा मगर ज्यादा दिरहमो दिनार न मिल सकेंगे। हजरत हलीमा सादिया अर्ज करती हैं, हुजूर बताइए तो सही बच्चा कहाँ है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने सैयदा आमना के घर की तरफ इशारा फरमाया। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, मैं हुजरा आमना में दाखिल हुई, जैसे ही मुस्तफ़ा के चेहरे पर मेरी निगाह पड़ी, बेचैन दिल को करार आ गया। मुझे जो घबराहट हो रही थी, बेचैनी हो रही थी, बेकरारी हो रही थी, वो चेहरे मुस्तफ़ा को देखकर दूर हो गई। आप फरमाती है, मैंने मुस्तफ़ा को अपने आगोश में लेना चाहा मगर अकल बोल पड़ी, ए हलीमा यह अजमत वाला बच्चा है, बरकत वाला बच्चा है, कहीं ऐसा ना हो कोई गुस्ताखी हो जाए, बेअदबी हो जाए। ए हलीमा इसे गोद में लेने से पहले इसकी वालदा माजदा से इजाजत तो ले ले। हजरत हलीमा सादिया ने सैयदा आमना से इजाजत तलब की, आपने इजाजत दे दी, सरकार को अपनी गोद में उठा लिया। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, जब मैंने मुस्तफ़ा को अपनी गोद में उठाया, ऐसा लगा जैसे कायनात मेरी गोद में आ गई हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐसा लगा कायनात की तमाम बरकतें मेरे आगोश में आ गई हो, कायनात की तमाम नेमतें मेरे आंचल में समा गई हो। अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया की गुफ्तगू हुई, सैयदा आमना मुतमईन हो गई। अल मुख्तसर ये हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, जैसे ही मुस्तफ़ा को लेकर मैं सैयदा आमना के हुजरे से निकली, मेरी ऊंटनी सैयदा आमना के दरवाजे पर खड़ी थी। ऐसा लगता था जैसे वो भी मुस्तफ़ा का इस्तकबाल कर रही हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, आप माशाअल्लाह। फरमाती हैं, मैंने अपने शौहर को बुलाया, मेरे शौहर ने मेरे बेटे मुस्तफ़ा को प्यार किया। प्यार करने के बाद मैंने अर्ज किया, ए मेरे शौहर, ए मेरे सरताज, मुझे भूख लग रही है। मेरे शौहर ने ऊंटनी का दूध दूना शुरू कर दिया। आप फरमाती हैं, हमारे पास एक छोटा सा प्याला था, छोटा सा बर्तन था, उसमें हजरत हलीमा सादिया के शौहर ने ऊंटनी का दूध निकालना शुरू किया। प्याला भर गया। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैंने भी शिकम शेर होकर पिया, मेरे शौहर ने भी शिकम शेर होकर पिया। हम दोनों ने
खूब शिकम शेर होकर दूध पी लिया। हैरानी की बात यह थी, आज से पहले ये ऊंटनी इतना दूध नहीं देती थी, बहुत मुख्तसर सा, बहुत कम दूध देती थी। मैं समझ गई ये इस बच्चे की बरकतें हैं कि अल्लाह ने इस ऊंटनी के दूध में बरकत डाल दी है। अब आप फरमाती, हम काफले वालों के पास पहुंचे, काफला चलने के लिए तैयार था। मैंने मुस्तफ़ा को अपनी गोद में लिया, कमजोर ऊंटनी पर सवार हो गई। अब आप तवज्जो रखें, जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता था पहुंचा चुका हूं। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, काफला चलने लगा, मैं भी काफले के साथ चली। उधर से जब मैं चली थी, ऊंटनी पीछे रह गई थी। जब इधर से मैं ऊंटनी पर सवार होकर चली हूं, मेरी ऊंटनी के अंदर ताकत आ गई, तवनाई आ गई। मेरी ऊंटनी सबसे आगे, काफले वाले पीछे रह गई। उनमें से, काफले वालों में से किसी एक खातून ने कहा, ए हलीमा, क्या मक्के के अंदर तूने सवारी बदल दी है? ए हलीमा, क्या मक्के के अंदर तूने सवारी चेंज कर ली है? हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, ए खातून सुन, सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदल गया है, जिसकी बरकत से मेरी इस कमजोर ऊंटनी के अंदर ताकत और पावर आ गई है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत आमदे मुस्तफ़ा, अंजुमन गुलामाने मुस्तफ़ा, जश्न आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैं लेकर चली, मेरी ऊंटनी जो कमजोर थी उधर से पीछे रह गई थी। इधर जब काफिला वापस हुआ, ऊंटनी आगे निकल गई। सुभान अल्लाह। किसी खातून ने कहा, ए हलीमा, क्या तूने मक्के के अंदर सवारी बदल दी है? आपने फरमाया, सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदला है। अब आप बहुत तवज्जो के साथ समाअत करें, इंशाअल्लाह रूह को बालीदगी मिलेगी, अजहान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी। बिल्कुल तवज्जो से सुने। इसी काफिले में एक खातून ऐसी थी जिसका एक छोटा सा बच्चा था। उसने आसपास के तमाम तबीबों को अपने बच्चे को दिखा लिया था। इस खातून का बच्चा काफी दिनों से बीमार था। तबीबों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि तेरे बच्चे की बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है, तेरे बच्चे की बीमारी की दवा हमारे पास नहीं है। ये खातून ऐसी थी कि इसके बच्चे को तमाम तबीबों ने ला इलाज कर दिया था। जब इसने सुना, हलीमा सादिया ने फरमाया, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न आमदे मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, मद्दाह रसूल अनाम ज़िशान अत्तारी साहिब किबला, मद्दाह रसूल अनाम ज़िशान अत्तारी साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, एक खातून ने कहा, ए हलीमा, क्या तूने सवारी बदल दी है? हलीमा सादिया ने जवाब दिया, सवारी नहीं बदली है बल्कि सवार बदल गया है। एक खातून इसी काफिले में ऐसी है जिसका बच्चा काफी दिनों से अलील है, बीमार है। तमाम तबीबों ने ला इलाज कर दिया है, कह दिया तेरे बच्चे की बीमारी का इलाज हमारे पास नहीं है। इस खातून ने जब इतना सुना, इस बच्चे की बरकत से ऊंटनी के अंदर तवनाई आ गई, कुव्वत आ गई, ताकत आ गई, पावर आ गई। इसने कहा, ए हलीमा ठहर जा, मैं तेरे बेटे का दीदार करना चाहती हूँ। हजरत हलीमा सादिया का बयान है, आप फरमाती है मैं ठहर गई। ये खातून आगे आई, हजरत हलीमा सादिया से अर्ज करती है, ए हलीमा, अपने बच्चे के चेहरे का दीदार करा दे। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, मैंने मुस्तफ़ा के चेहरे से कपड़ा हटाया, कपड़ा हटाया। इस खातून ने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, देखती रह गई। मुस्तफ़ा के चेहरे को टिकटिकी बांध कर देख रही है। अल्लाह अल्लाह। हलीमा सादिया फरमाती हैं, ये खातून मेरे बेटे मुस्तफ़ा के चेहरे को देख रही है। देखते देखते इसकी आंखों से आंसू रवा हो गए, अश्क जारी हो गए, ज़ारो कतार रोने लगी। मैंने कहा, ए खातून क्या हुआ? ये कहती है, ए हलीमा, कसम है मुझे उस जात की जिसकी दस्ते कुदरत में मेरी जान है। ए हलीमा, तेरे बेटे के चेहरे को देखने के बाद मेरा दिल पुकार उठा है। ए हलीमा, तेरे बेटे के चेहरे को देखने के बाद मेरा दिल कहता है, मेरा दिल भर आया है कि अगर तेरे बेटे का कदम मेरे बेटे के सर पर रख जाएगा,
तो अल्लाह मेरे बेटे को बीमारी से शिफा अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं, मैंने मुस्तफा के कदम को लिया, इस खातून के बेटे के जिस्म से टच कर दिया, इधर मुस्तफा का कदम इसके बेटे के जिस्म से टच हुआ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बच्चे को बीमारी से शिफाए कामिला आजिला अता। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज अगर हम बीमारी में सरकार पर दुरूद पढ़ें तो क्या हमें बीमारी से नजात नहीं मिलेगी? जल्दी बोलो। क्या हम परेशानी में अपने आका पर दुरूद पढ़ें तो हमें परेशानी से नजात नहीं मिलेगी? यकीनन मिलेगी, यकीनन मिलेगी। मगर आज ना हम दुरूद पढ़ते हैं, ना हम नमाज पढ़ते हैं। आज हमें जरूरत है अपने आमाल को सही करने की, आज हमें जरूरत है बुराइयों से तौबा करने की। अल्लाह अल्लाह। सरकार आला हजरत यूं फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।